हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाला कैक्टस बनाएंगे। किचन के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, और अगर आप तो बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बच्चों के पलने के लिए डोरी बहुत सारी बनाती हूँ। इसमें सारे ऐसे खिलौने छोटे छोटे बना करके डालती हूँ, तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें किचन इस तरह से की डालना चाहे तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए, इजीली हमने यहाँ पर डाला है, इसमें कुछ नहीं है, बना करके हमने डाल दिया है। इसे निकाल दीजिए तो ये ऐसे ही हो जाएगा। देखिए, ऐसे इजीली हमने इसमें ये वाली कड़ी लगा दी थी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर हमने, देखिए, जो बॉटल हमारी आती है, इसका जो ढक्कन होता है वो हमने इस तरह से काट लिया है। इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो हमने कैंची की मदद से काट लिया है। तो ये वाला हमने नीचे की ओर डाला है, बाकी के इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। तो इसके ये वाला अगर आपके पास नहीं है तो प्लास्टिक का कोई भी ढक्कन है तो आप इसके साइज़ का कट कर लीजिए, फिर बाद में नीचे डाल दीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो आप, हमारे घर में जो बॉक्स वगैरह आते हैं, वो पस्ती वाला आता है, उसमें से कोई थोड़ा सा थिक हो, मोटा वाला हो थोड़ा सा, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा, मतलब इसका जो तलवा है वो टाइट रहेगा। इस तरह से रखेंगे तो खड़ा रह सकता है। इसलिए अगर आप नहीं डालेंगे तो भी कॉटन से भी ये अच्छे से बनेगा, लेकिन आप कॉटन थोड़ा सा इसके शेप में बना करके डाल दीजिए पहले शुरू में, बाकी ये सेम रहेगा, अच्छा सा इसका शेप रहेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले तो हमने 4 प्लाई वूल ले ली है और 11 नंबर का क्रोशिया है हमारा 3 mm। देखिए 11 नंबर। और इसके लिए हम पहले तो ऐसे मैजिक रिंग बना देंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर एक चेन बनाई और इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर 2, 3, 4, 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो देखिए 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर इसको हम खींच देंगे तो ये हमारी मैजिक रिंग टाइट हो जाएगी। और फिर वापस से हम दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में डाल करके यहाँ पर देखिए ऐसे दोनों लूप में हमें डालना है और फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है ऐसे। और फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। और फिर इसी के अंदर जहाँ पर हमने जॉइंट किया है, इसी के अंदर हम डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में 2 बार बनाना है। और ये जो हमारा पीछे वाला धागा है वो भी हम साथ में रखेंगे। देखिए, सेम चेन में 2 बार बनाया, अब नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 बार बनाएंगे। हर एक चेन में हमें 2-2 बार बनाना है और पीछे वाला धागा हम साथ में ले लेंगे। देखिए, इस तरह से बनाते जाएंगे ऐसे। एक और सेम प्लेस पर दूसरा 3 बार बनाया और 3 बार बनेगा हमारा। तो दूसरी रो में हमारे 12 हो जाएंगे, 12। पहले 6 था, 12 हो जाएगा। फिर से ऐसे 2, 4, 6, 8, 10। अब ये आखिरी बार होगा हमारा। एक बनाया सेम प्लेस पर दूसरा, तो ये 12 हो गए हमारे। और अब हम यहाँ पर फिर से ऐसे करके पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो 2 राउंड कंप्लीट हो गए और अब तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। इसमें एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार करेंगे सेम चेन में। पहले हमने शुरू में 1 बनाया, अब हम नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे। देखिए, शुरू में 1 बनाया, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 1। तो एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। अब हम 2 बार बनाएंगे।
फिर से एक बार बनाएंगे, फिर से 2 बार बनाएंगे, ऐसे एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार। दो किया, फिर एक, फिर 2, इस तरह से हमारे 18 हो जाएंगे तीसरी रो में। तो वैसे ही आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, एक, सेम प्लेस पर 2, फिर से एक, सेम प्लेस पर 2, ऐसे। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा है, इसके अंदर डाल करके जॉइंट कर देंगे। तो देखिए, स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर दिया और 3 राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। तो अब हम यहाँ पर इसका जो है वो एक चेन लेंगे और अब हमें जो रो बनानी है वो साइड की है। ये नीचे वाला हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम साइड की रो बनाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने एक चेन बनाई और अब हमें इस तरह से करना है, नीचे की ओर करेंगे और ऐसे डालेंगे। देखिए, जहाँ पर हमने एक चेन बनाई है, ये वाला निकाल दो, आपको दिखाई दे। तो इसी के अंदर पहला वो ही सिंगल क्रोशा हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए, ऐसे नीचे की ओर डालेंगे और ऐसे करके यहाँ से क्रोशे को निकालेंगे। ऐसे इस तरह से हमें उठाना है और ऐसे करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ऐसे एक हो गया, फिर से इस तरह से डालेंगे नेक्स्ट वाले के अंदर। देखिए, ऐसे, फिर ये 2 हो गया। इस तरह से हमें नीचे की ओर करना है और यहाँ से डाल करके इस साइड निकालना है, ऐसे ऐसे। तो ये हमारे 18 के ऊपर 18 ही आएंगे। ऐसे चेन पूरी हमारी साइड में दिखेगी। देखिए, इस तरह से हम इस तरह से डालेंगे। देखिए, नीचे से डाला और साइड में इस तरह से निकाला। तो ऐसे करके हम 18 बार सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो आप गिन करके बनाएं ताकि हमारा कौमिया ज़्यादा ना हो। देखिए, 2, 4 और 6 हमारे बन गए हैं। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमने सारे सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो पहला जो सिंगल क्रोशा था, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर दिया, फिर एक चेन ली और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा। अब हमें सिंपल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही एक के ऊपर एक बार हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। ऐसे 18 के ऊपर 18 ही आने चाहिए हमारे, कम या ज़्यादा ना हो, वो हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा ये जो है वो इधर उधर ना हो जाए, इसका फिनिशिंग इधर उधर ना हो जाए। तो 18 के ऊपर हमारे 18 ही आने चाहिए। इस तरह से हम जो चेन उठाते हैं वैसे ही हम सिंपली चेन उठा करके सिंगल क्रोशा बना रहे हैं। देखिए, ऐसे तो हर एक चेन में इसी तरह से बना लीजिए। पहले हमने एक रो बनाई सिंगल क्रोशे की, ये जो तलवा हुआ इसके बाद की बात कर रही हूँ। तो ये दूसरी रो है हमारी सिंगल क्रोशे की। तो और 3 रो बनानी है हमें। टोटल हमें ये जो इसके बाद की जो है वो हमें 5 रो करनी है और ये 3 हम साथ में गिनेंगे तो टोटल हमारी 8 रो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम फिर से पहले सिंगल क्रोशे के अंदर आ गए हैं। तो 2 राउंड यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हमारी सेम तरीके से देखिए, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही हम, ये हमारी तीसरी रो है, इसके बाद हम और 2 रो बनाएंगे। तो टोटल हम 5 रो बनाएंगे। देखिए, 5 के बाद भी एक हमारी बनेगी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 3 ये है, तीसरी है, इसके बाद 4 और 5 सेम तरीके से बना लीजिए। देखिए, इसमें एक ये पहले हमने बनाई थोड़ी सी अलग तरीके से, इसके नीचे से लिया था। तो 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर हमारी 5वीं है। छठी वाली है, थोड़ी सी अलग है। टोटल रो हमारी 9 है। 1, 2 और 3 यहाँ पर नीचे, 6 ऊपर, तो टोटल 9 रो है हमारी।
पूरे पॉट में हमारी 9 रो है। तो ये तीसरी कंप्लीट हो जाए, इसके बाद और 2 बना लेंगे। तो देखिए हमने 5 रो कंप्लीट कर दी है। नीचे की तरफ से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5 रो हमने बना ली। अब हमारी छठी वाली रो स्टार्ट होगी। तो पहले तो हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर हम सेम प्लेस पर 2 बार बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमें एक ही लूप उठाना है। जहाँ पर हमने जॉइंट किया वहीं पर देखिए पूरी चेन नहीं उठाएंगे, ये वाली एक ही, हमारे साइड का जो लूप होता है वो एक ही उठाएंगे ऐसे, और सेम प्लेस पर 2 बार करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले की उठाएंगे, देखिए एक ही लूप उठाएंगे, एक लूप हम रहने देंगे इस तरह से। फ्रंट वाला एक ही लूप उठाएंगे, देखिए एक बनाया, फिर से आगे का लूप देखिए हमारे साइड का एक ही लूप उठाएंगे, फिर सेम प्लेस पर 2 बार करेंगे। एक में 1 बार करना है, एक में 2 बार करना है, लेकिन हमें एक ही लूप उठाना है, पूरी चेन नहीं उठानी है ऐसे। 2 बार, फिर से 1 बार ऐसे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो थोड़ी सी इस तरह से किनारी सी बन जाएगी, एक में 1 बार और एक में 2 बार बनेगा। तो और एक ही लूप उठाना है, देखिए आपको दिखाई देता है एक लूप इस तरह से अंदर किनारी हो जाएगी। तो जब हम ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे इसके साथ जॉइंट करेंगे, तब इस वाले लूप में हमें नीडल की मदद से जॉइंट करना है, इसलिए हम एक ही लूप उठाते हैं। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए शुरू में हमने 2 बनाया था, तो आखिरी में हमारा 1 आया है। और पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है, और फिर धागे को लंबा रख करके काट देना है। और अब इस धागे को हम नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नीडल में धागा पिरो लिया है, और अब हम यहाँ पर इसके अंदर डाल करके ऐसे यहाँ पर अंदर की ओर या तो बाहर की ओर इस तरह से लूप में लेते जाएंगे, ताकि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने नॉट कहाँ पर लगाई है। ऐसे इस तरह से पूरा घुमा देंगे, ऐसे करते करते ऐसे 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 करके पूरे में घुमा लेंगे। फिर एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे ऐसे, ऐसे पूरे के अंदर घुमा दीजिए, या तो आप उल्टा करके इसके अंदर भी ले जा सकते हैं। ऐसे इसे उल्टा कर दीजिए, इस लूप के नीचे से लेना है ताकि दिखाई ना दे। तो ऐसे हमने निकाल दिया, देखिए लूप के नीचे से। और अब हम इसके अंदर नॉट लगा देंगे 2-3 बार, देखिए ऐसे। तो ये वाला धागा भी इसके अंदर ही रह जाएगा और कहीं पर भी दिखाई भी नहीं देगा। देखिए ऐसे, कितनी भी बड़ी नॉट क्यों न लगा दे, दिखाई भी नहीं देगी। और इसे इस तरह से राइट साइड में कर लीजिए ऐसे। तो ये हो गया, और अब हम इसके अंदर धागे को डाल देंगे, और ये जो हमने कट किया था वो वाला भी डाल देंगे ऐसे। और अब हम इसके अंदर कॉटन डाल देंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है, इसके अंदर कॉटन डाल देंगे। फिर बाद में जब हम ऊपर वाला हिस्सा करेंगे तब हम इसमें भी कॉटन डाल देंगे। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा डालना है, जितना हमें चाहिए ऐसे ऐसे। अब हम ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब हम ऊपर वाला हिस्सा है वो वाला बनाएंगे, वाला ग्रीन। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। इस तरह से देखिए, फिर से ऐसे उंगली पे धागा लेना है, ऐसे करके यहाँ पर थंब रख देना है और ऐसे लपेट करके इस तरह से पकड़ लेना है ऐसे। फिर नीचे से क्रोशे को डालेंगे और फिर इस धागे को ले करके आएंगे और ऐसे पकड़ के उंगलियों को निकाल देंगे और इस धागे को थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे और फिर यहाँ पर से धागे को स्टार्ट कर देंगे
ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने सिंगल क्रोशा बनाया। अब हम इस रिंग को खींच देंगे ऐसे। और अब हमें पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। और फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे। जहाँ पर जॉइंट किया है हमने वहीं पर ही हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो एक ही चेन में हमारा 2 बार हो गया। फिर से नेक्स्ट चेन में इसी तरह से करना है हमें, 1 और ये 2। तो 8 चेन में हम 2 बार डबल क्रोशा करेंगे तो 16 हो जाएंगे हमारे। देखिए ऐसे ही डबल क्रोशा करना है हमें ऐसे, हर एक चेन में 2 बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। देखिए ये जो हमारी पहले डबल क्रोशे की चेन है वहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जॉइंट करना है हमें। ये जो हमने 2 चेन बनाई थी पहले, इसकी दूसरी वाली चेन में जॉइंट करेंगे ऐसे। स्लिप स्टिच कर दिया और फिर यहाँ पर 1 और 2 चेन हमने वापस बना ली। अब हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। देखिए लूप लिया, ये वाला जो डबल क्रोशा है वो हमें उठाना है ऐसे। और इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे ऐसे। फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाले में डाला, फिर से इस तरह से ऐसे। पूरा डबल क्रोशा हमें इस तरह से उठाना है ऐसे। हर एक के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है एक एक बार ऐसे। इस तरह से थोड़ा सा लंबा रखना पड़ता है फ्रंट पोस्ट, क्योंकि वरना इसमें खिंचाव आता है ऐसे। हर एक के ऊपर एक एक बार कर दीजिए। तो ये पहला राउंड हमारा कंप्लीट होने को आया है। फ्रंट पोस्ट की टोटल हमें 4 रो बनानी है। पहले हमने सिंगल क्रोशे की बनाई, फिर डबल क्रोशे की बनाई और अब ये तीसरी हमारी फ्रंट पोस्ट की है। तो फ्रंट पोस्ट की इसके बाद हमें 3 रो और बनानी है। टोटल फ्रंट पोस्ट की रो हमें 4 बनानी है। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। और देखिए अब हमने जो यहाँ पर पहला फ्रंट पोस्ट किया था इसकी चेन में देखिए यहाँ पर ऐसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। पहले फ्रंट पोस्ट की चेन में हमने स्लिप स्टिच किया, 2 चेन बनाई और फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे हमें जॉइंट करना है। ये वाली चेन में जो ये चेन हमारी बनी है पहले फ्रंट पोस्ट की, वहाँ पर हम राउंड कंप्लीट होगा तब हम जॉइंट करेंगे। तो इसमें भी इसी तरह से उठाना है। देखिए लूप लिया, इसके ऊपर डाला, इस तरह से उठाना है ऐसे। ऐसे ही हमें उठा लेना है। तो राउंड को कंप्लीट कर देंगे इसे भी। इस तरह से तो ऐसे ही सेम ये हमारा दूसरा राउंड है। तो इसके बाद हम और 2 रो बनाएंगे। तो टोटल फ्रंट पोस्ट की हमारी 4 रो हो जाएगी ऐसे। दूसरी रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए अब हम राउंड को जॉइंट करेंगे। तो जो पहला फ्रंट पोस्ट था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे।
फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर लूप लेंगे और पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर ही फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो ये तीसरी है, इसके बाद और एक रो हमें बनानी है फ्रंट पोस्ट की। तो ऐसे ही हम अपना राउंड कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद और एक रो बना लेंगे तो 4 हो जाएगी टोटल। तो देखिए 4 रो हमने बना ली है। ये पहले हमने सिंगल क्रोशे की बनाई, फिर डबल क्रोशे की बनाई, फिर देखिए 1 2 3 और ये 4 रो टोटल हमने डबल क्रोशे की बनाई है। देखिए इस तरह का आपको लूप दिखाई देगा। एक लूप यहाँ पर है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 4 रो हमने बना दी है। और अब हम यहाँ पर पहले फ्रंट पोस्ट के डबल क्रोशे की चेन के ऊपर ऐसे जॉइंट कर देंगे, फिर धागे को लंबा रखेंगे और इसी धागे से हमें जॉइंट करना है इस नीचे वाले पोर्ट के साथ। तो धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे और नीडल में पिरो लेंगे और इसके अंदर हम कॉटन डाल देंगे, इसके अंदर भी। तो ऐसे करके थोड़ा सा कॉटन इसके अंदर भी डाल देंगे। वो पोर्ट तो हमने रेडी कर दिया था ऐसे, तो ऐसे डाल देंगे। और अब हम इसमें नीडल पिरो लेंगे ऐसे करके। और अब हम इसके ऊपर देखिए ऐसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखिए एक लूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए हमने दोनों लूप नहीं लिया था, तो यहाँ पर जो एक एक लूप हमारा दिखाई देता है उसके अंदर हम डाल करके ऐसे लेते जाएंगे और सामने से भी एक लूप हम लेंगे इस तरह से ऐसे। तो ऐसे ही हम दोनों साइड से एक एक लूप लेते जाएंगे। ऐसे लिया, फिर से यहाँ से और फिर यहाँ से ऐसे। तो ऐसे करके हमें सिल देना है। दोनों साइड से हमारा एक एक लूप आना चाहिए। देखिए ऐसे इस तरह से ऐसे। तो राउंड को आप इस तरह से पूरा सिल दीजिए ऐसे करके। देखिए ऐसे हो जाएगा। तो देखिए पूरा हमने सिल दिया है और अब हम इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे ऐसे करके। इसी के अंदर थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे ताकि ये हमारा धागा कहीं पर से खुल ना जाए ऐसे। अगर आप चाहे तो बीच बीच में नॉट भी लगा सकते हैं ऐसे। नीचे से घुमा करके भी आप ऐसे निकाल सकते हैं ऐसे। तो अब हम धागे को काट देंगे ऐसे। अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो देखिए हमारा कैक्टस बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा लगता है और बनाना बहुत इजी है। ये हम स्टेप बाय स्टेप धीरे से वीडियो बनाते हैं इसलिए देर लगती है, वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन आप बनाएंगे तो आप आराम से 10 मिनट में इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमें अगर ये वाली लगानी है कड़ी तो इस तरह से हम की के साथ अगर आप अटैच करना चाहते हैं किचन के तौर पे तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा और लूज़ करेंगे और इसके अंदर ऐसे कहीं पर भी अच्छे से लूप उठा करके इसके अंदर एडजस्ट कर लीजिए ऐसे। तो देखिए ये हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो बहुत ही प्यारा लगता है देखिए, और बनाना भी बहुत इजी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।